हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राज फिर से आप लोग का एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। ठीक, हम लोग का जो मैथ में चल रहा है छोटे, डॉक्टर केसी सिन्हा चल रहा है। और डॉक्टर केसी सिन्हा में हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। और त्रिकोणमिति में हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं छोटे? एक्सरसाइज 8.1। हम लोग ये भी साथ साथ करते चल रहे हैं कि हम लोग उस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ेंगे जो चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम लोग बोल सकते हैं जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो कि ना? बाकी बात आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत अच्छा से पढ़ाया जा चुका है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको पढ़ सकते हैं। और हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं छोटे? हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर अब स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ना। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, एपी पढ़ेंगे। मतलब जिससे ज्यादा नंबर 10 नंबर 12 नंबर आता है उससे पढ़ेंगे। फिर हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। तो इस तरह से चैप्टर हाई वेटेज चैप्टर को सबसे पहले क्लियर कर दिया जाएगा और लो वेटेज चैप्टर को थोड़ा स्लो किया जाएगा, बाद में उसको देखा जाएगा, जब लास्ट आएगा तब देखा जाएगा। तो देखो छोटे, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का मेरा पहला क्लास हो चुका है। आज का जो क्लास है बाबू वो क्लास नंबर 2 है। और क्लास नंबर 2 में देखो छोटे, पहला क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करो छोटे, इंट्रोडक्शन क्लास को जाकर देखो। उसमें आप लोग का बताया गया है कि त्रिकोणमिति अनुपात कितना होते हैं। तो आप लोग बताना, जो जो पहला क्लास पढ़ के आए हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। समझ रहे हो ना? साइन थीटा का अनुपातिक मान क्या होता है? पी बटा एच। कॉस थीटा का बी बटा एच। बी बटा एच बोले के मतलब आधार बटा कर्ण। उसका बाद बाबू टेन थीटा का मतलब कि टेन थीटा का अनुपातिक मान पी बटा बी। पी बटा बी बोलने का मतलब क्या होता है? लंब बटा आधार। उसका बाद बाबू कौशिक थीटा है जो साइन थीटा का उल्टा है। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है। और कॉट थीटा वो टेन थीटा का उल्टा है। तो अगर ए वाला बात आपको याद है तो गुड एंड वेल। अगर वो बात नहीं याद है तो सबसे पहले उसको याद कीजिए, और याद कीजिए साथ ही साथ किचन को साथ में बनाइए, तो आप लोग का याद हो जाएगा। चलो जी, हम इतना के साथ फिर हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या चीज देखे थे छोटे? तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग देखे थे कि AC का स्क्वायर होता है जो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का बराबर होता है। और वही बात देखे थे कि H बराबर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और B बराबर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और P बराबर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक बात हो गया था। फिर हम लोग क्या चीज देखे थे बाबू कि किसी भी त्रिभुज में कोण को पहचानना से लंब आधार, कौन सा भुजा आधार कहलाएगा, कौन सा भुजा लंब कहलाएगा, कौन सा भुजा कर्ण कहलाएगा, वो देखे थे। और हम बोले थे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा क्या चीज कहलाएगा छोटे? तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है। जिस थीटा को, जिस एंगल को, जिस कोण को प्रेफरेंस माना है थीटा के लिए, थीटा माना उसका सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, और जो बच जाएगा वो आधार कहलाएगा। यहां तक आप लोग का कहानी क्लियर है। तो हम आप लोग के बोले थे कि 4-5 ट्राई करके आइएगा। अगर आप ट्राई करके आए हैं तो बढ़िया बात है, आप लोग मिलान कीजिएगा, सही होगा तो सही कीजिएगा, अगर सही नहीं होगा तो उसको सही बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलो जी, आप लोग कॉपी पेन लेकर साथ में NCR डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक लेकर बैठ गए होंगे। अगर डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक नहीं लेकर बैठते हैं तो आपका नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप भी उस डॉक्टर केसी सिन्हा में वही क्वेश्चन को पढ़ो। अगर यहाँ हम सोल्व करते हैं तो आप भी प्रयास करो, सोल्व करो, उसका बाद लास्ट में मैच करो। समझ रहे हो कि ना? तो देखो छोटे, हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? तो क्वेश्चन फर्स्ट 4 का 1 बोल रहा है ना कि त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर समकोण है। मतलब एंगल जो B है वो समकोण त्रिभुज है। और यदि AB बराबर 24 और BC बराबर 7 है तो जो नीचे दिया गया है दो क्वेश्चन A और B में, इसका मान ज्ञात करें। तो देखो इस टाइप का आगे क्वेश्चन रहेगा ना, तो सबसे पहले आप लोग का क्या करना होगा बाबू? सबसे पहले लिखना होगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक त्रिभुज छापना होगा। क्या चीज छापना होगा बाबू? त्रिभुज कुछ इस तरह से छापना होगा। और उसका बाद क्या करना होगा? तो उसका बाद देखो बाबू बोल रहा है कि एंगल B समकोण है। मतलब जहां पे हम लोग एंगल B लिखेंगे ना, बिंदु B को, वहां पे समकोण करना पड़ेगा। तो देखो एंगल B को हम समकोण कर दें। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोणों का माप कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, से समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बताओ बाबू, ये B है तो इसको नाम धर देते हैं A, और इसको नाम क्या चीज दे दिए C।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चीज बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है, तो देखो एंगल बी समकोण कर दिए, त्रिभुज एबीसी भी छाप दिए। और ए बी बराबर 24 बोल रहा है, भुजा ए बी, देखो ए बी बराबर कितना बोल रहा है, 24 बोल रहा है। और बी सी बराबर कितना बोल रहा है बाबू, तो बी सी देखो भुजा बी सी बराबर 7 बोल रहा है। अब देखो छोटे, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या चीज पूछा है, साइन ए पूछा है, कॉस ए पूछा है, साइन सी पूछा है, कॉस सी पूछा है। अब बताओ हम लोग का इस त्रिभुज में कितना भुजा प्राप्त है, तो इस त्रिभुज में हम लोग का 2 भुजा प्राप्त है। कौन कौन भुजा प्राप्त है बाबू, तो एक ए बी प्राप्त है और एक बी सी प्राप्त है। हम लोग का क्या प्राप्त नहीं है, तो हम लोग का ए सी प्राप्त नहीं है। और आप लोग के हम बताए थे छोटे, क्या चीज बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाता है, कर्ण, और हम लोग का यही प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज निकालेंगे बाबू, तो सबसे पहले हम लोग एच निकालेंगे। और एच बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर, या हम लोग बोल सकते हैं कुछ इस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ पी बराबर कितना है छोटे, तो पी बराबर है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी बराबर है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर होता है बाबू 576, और प्लस में 7 का स्क्वायर होता है 49। और जब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसका आंसर आ जाता है कितना, जोड़ने पर 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो हम लोग बोल सकते हैं छोटे, क्या चीज बोल सकते हैं कि हम लोग का जो एसी आया बाबू वो कितना आया, 25 आया। अब हम लोग का यहां तक कहानी हो गया ना, तो अब हम लोग का प्रश्न से आ जाना है। कहां से आना है छोटे, प्रश्न से आना है। और प्रश्न में 1 नंबर प्रश्न एक का बोल रहा है क्या चीज, साइन ए, क्या चीज बोल रहा है, साइन ए। तो बताओ साइन ए, साइन ए बोल रहा है, तो हमको किस एंगल को प्रेफरेंस मान रहा है, साइन ए के लिए इस बात से, इस एंगल के लिए बात कर रहा है। तो बताओ 90 के सामने वाला तो हमेशा कर्ण होगा। अब यहां आप लोग ध्यान देना कि एंगल ए के बारे में बात कर रहा है, तो एंगल ए के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं पी बटा एच। और बताओ बाबू पी बराबर यहाँ कितना प्राप्त हो गया 7, और एच बराबर कितना हो गया 25, तो इसका आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी का एक में दूसरा बोला है कॉस ए। अब कॉस ए बोल रहा है, तो यही एंगल ए के लिए बोल रहा है, तो कॉस थीटा बराबर कल फॉर्मूला लिखाए थे बी बटा एच। बताओ बाबू ए एंगल ए के सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो बच्चों जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आधार। मतलब ये एंगल ए के लिए जो 24 है वो आधार है छोटे, तो हम लोग लिख सकते हैं 24 बटा 25। ए क्या हो गया, इसका आंसर हो गया एंगल ए के लिए, मतलब क्वेश्चन नंबर ए का हो गया। अब बी का क्वेश्चन नंबर देखिएगा। बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन सी का मान ज्ञात करे। बताओ साइन सी रहे, थीटा रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। जहां आप लोग साइन देखोगे उसका अनुपातिक मान होता है पी बटा एच होता है। और पी बटा एच होता है छोटे, तो देखो तो हम लोग का किसका बारे में बात कर रहा है, इस सी के बारे में बात कर रहा है। तो सी के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, तो सी का देखो 90 के सामने वाला कर्ण, तो सी के सामने देखो इस बिंदु सी के सामने वाला भुजा कहलाएगा लंब। और लंब बराबर कितना 24, और लंब को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं बाबू, पी से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 24। एच 90 डिग्री के सामने वाला एच, तो ई क्या चीज हो जाएगा 25, तो 24/25। इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन क्या चाहिए बाबू, तो दूसरा क्वेश्चन है कॉस सी। क्या चाहिए छोटे, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है कॉस सी। और कॉस सी बराबर होता है बी बटा एच, मतलब कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। अब बताओ इस भुजा के बारे में, इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, देखिएगा आप लोग इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो 90 के सामने वाला कर्ण, और जिस एंगल के बारे में बात करेगा उसका सामने वाला भुजा लंब। हम लोग का बताओ बाबू इस भुजा सी के लिए बात कर रहा है, तो इसका सामने वाला भुजा लंब है और ये कर्ण है, तो जो नीचे बीसी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो जब आधार कहलाएगा तो आधार बराबर 7, और एच बराबर कितना 25, तो इसका आंसर क्या आ गया बाबू 7/25। तो कुछ इस प्रकार से किसका आंसर हम लोग का प्राप्त हुआ, 4 का 1 प्राप्त हुआ। अब हम लोग 4 का 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यहां तक बात आप लोग का समझ में आया तो बढ़िया, और नहीं समझ में आया तो समझने का प्रयास करो, इससे हल्का कुछ है ही नहीं। देखो 4 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री है,
और ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई, तो क्या आप लोग त्रिभुज ए बी सी में मतलब बी एंगल बी थीटा है, तो निम्नलिखित का क्या चीज करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बोला है बाबू और उसमें एंगल सी 90 बोला है। मतलब हम लोग का सबसे पहले क्या चीज लिखना होगा, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग का एक भुजा त्रिभुज छापना होगा। तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज छापेंगे और हम लोग का बोल रहा है कि एंगल सी है जो 90 के बराबर, मतलब यहाँ पर इस बिंदु सी को कितना के बराबर करेंगे, 90 के बराबर करेंगे। ठीक, अब हम लोग अपना मान से लिखना चाहते हो ना तो लिख दो। यहाँ ए सी है छोटे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या चीज, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए और यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, बी। अब जो दिया है उसको लिखिए। तो बताइए ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 29 दिया है। बताइए बी सी बराबर कितना दिया है, बी सी बराबर 21 दिया है। तो हम लोग से क्या चीज पूछा है बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी बोला है ना कि एंगल जो बी है ना वो थीटा का बराबर है। देखो त्रिभुज एंगल ए बी सी, तो जो बीच वाला होता है वही थीटा का बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। जैसे हम क्या चीज बोले छोटे, हम आप लोग के बोले ना कि इस त्रिभुज में दो ही भुजा दिया हुआ है और हम लोग का क्या चीज पूछा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप का अगर आप लोग का अनुपातिक मान पूछेगा, अनुपात वाला त्रिकोणमितीय अनुपात से अनुपातिक मान पूछेगा, तो सबसे पहले आप लोग का त्रिभुज में सभी भुजा आप लोग का पता होना चाहिए। क्या आप लोग का सारा भुजा पता है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं सारा भुजा पता नहीं है। तो क्या नहीं पता है छोटे, तो देखो 90 के सामने वाला इकार्ण एच हो गया, थीटा डिग्री के सामने वाला पी हो गया, और यही हम लोग का पता नहीं है। तो P बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, तो P बराबर लंब बराबर फॉर्मूला जानते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। बताओ अंडर रूट एच स्क्वायर बोले तो छोटे इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं, उससे जगह हम लोग का बच जाएगा। तो अंडर रूट एच स्क्वायर कहने का मतलब 29 का स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर कहने का मतलब 21 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना। और जब 29 का स्क्वायर किया जाएगा छोटे, यहाँ पे लिखा रहे हैं 29 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो देखो 29 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका आएगा 99 81 का एक हाथ में 8 और 9 दूनी 18, 18 4 22 और 22 और 4 28। समझ, 22 और 4 कितना हो जाएगा बाबू, 26 हो जाएगा। उसका बाद फिर क्या चाहिए होगा छोटे, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, उसका बाद फिर क्या चाहिए होगा 2 2 4 और 1 5, मतलब 1 8 6 14 के 4 हाथ में कितना बाबू 1 5 2 7 और 1 8, मतलब कितना आया 881 और माइनस का 441, और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना आता है 20 आता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो P बराबर आया ना बाबू, वो P बराबर कितना आया 20 आया। अब P बराबर हम लोग का 20 आया छोटे, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या चीज बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ साइन थीटा कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी बटा एच, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो बाबू बी बराबर कितना है, तो बी बराबर है 21 और एच बराबर कितना है 29, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में पी बराबर कितना है 20 और एच बराबर कितना है 29, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। बताओ बाबू 21 का स्क्वायर होता है 441 और 29 का स्क्वायर होता है 841, प्लस है तो प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400 और 29 का स्क्वायर होता है 841। बताओ छोटे 841 का वर्गमूल अगर हम लोग 841 का क्या चीज लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 841 और 441 में 841 को जोड़ेंगे तो 441 में 400 को जोड़ेंगे तो 841 घट के कितना आ गया 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग का कितना प्राप्त हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए अब इसको हम रेड पेन से डील कर देते हैं जिससे आप लोग का क्लियरिटी हो जाएगा। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है ना 4 का 2 का कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हो, बी बटा एच का स्क्वायर, माइनस में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हो, पी बटा एच का स्क्वायर। बी बराबर कितना छोटे 21 है और एच बराबर क्या है 29, और इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस,
P बराबर कितना है बाबू, P बराबर 20 है, H बराबर 29 है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब 21 का स्क्वायर करेंगे तो 800 441 और 29 का स्क्वायर 881 841, माइनस में 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। एलसीएम लेंगे तो 841 और 441 में से 400 हो जाएगा तो 41। तो बताओ बाबू 441 में से 441 को घटाएं, 400 को घटाएं तो कितना आया, 41/841। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखो छोटे, ये दो क्वेश्चन अगर आप लोग का समझ में आया है ना, तो हम 4 का तीसरा में बहुत 3-4 क्वेश्चन है जिसमें हम एक क्वेश्चन बताएंगे। और एक क्वेश्चन को बताने से क्या होगा ना कि ये 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन वो बता देंगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और 4 का 3 आप लोग खुद से बना लोगे। ठीक, तो यहां तक अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं ना तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो, उसका बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो जी, वीडियो को पॉज करना और नोट करना। तो आप लोग यहां तक नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग का 4 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, 4 का थर्ड का ए बता देंगे, उससे आप लोग का क्या होगा, 4 का सारा थर्ड का बन जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री है तो साइन बी कॉस सी टैन बी का मान ज्ञात कीजिए। और इसका लिए क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 5 और ए सी बराबर कितना छोटे, 13। तो हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज छापेंगे और हम लोग इस तरह से एक समकोण त्रिभुज छाप रहे हैं छोटे। और यहाँ पर एंगल ए 90 बोला है तो इस जगह पर ए लिखेंगे और यहाँ पर कितना डिग्री आएगा, 90। तो चलो इसको मान लेते हैं बी छोटे और इसको क्या मान लेते हैं, सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, अच्छा ए बी बराबर बोल रहा है 12, बी सी बराबर कितना बोल रहा है, तो बी सी बराबर हम लोग का बोल रहा है, BC बराबर बोल रहा है 5। ठीक, BC बराबर 5 और AC बराबर कितना बोल रहा है। अच्छा एक बात थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 90 डिग्री है तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैच करवा लेने दो। AB बराबर 12, AC बराबर 5 और BC बराबर 13। AC बराबर 5, AC बराबर 5 और BC बराबर 13 है। कितना, BC बराबर 13। देखो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है छोटे। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर था, हम क्वेश्चन को सुधार दिए हैं। ए बी बराबर 12 बोला है, ए सी बराबर 5 बोला, बी सी बराबर 13। तो हम लोग मान बैठा देंगे, त्रिभुज छाप ही दिए हैं तो मान बैठाने में आसान रहेगा। बताओ ए बी, भुजा ए बी बराबर कितना हो गया, 12। ए सी, देखो बाबू यहां से यहां भुजा ए सी कितना हो गया, 5। बी सी, बताओ बाबू ये भुजा बी सी आई कितना हो गया, 13। यहां तक कहानी में किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम लोग आ जाओ प्रश्न से, क्या चीज से, प्रश्न से। ये था क्या चीज, सॉल्यूशन। अब देखो छोटे, हम लोग का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन बी ज्ञात कीजिए। साइन बी, साइन थीटा बराबर आप लोग क्या जानते हो, P/H। बताओ बाबू इस एंगल बी भुजा के, एंगल बी के बारे में बात कर रहा है तो बी के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब, और 90 के सामने वाला कर्ण। तो बताओ एंगल बी के सामने का जो भुजा कितना है, तो 5 है, तो ये क्या कहलाया, लंब। और 90 के सामने वाला भुजा कितना है, 13 है, तो ये क्या कहलाया, कर्ण। तो इसका आंसर क्या आया, साइन बी बराबर 5/13। इसी के साथ अब हम लोग कॉस सी देखेंगे और कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B/H। बताओ बाबू सी बोल रहा है तो इस बिंदु के बारे में, इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। और बताओ ये तो हमेशा H तो हमेशा कर्ण रहेगा। अब देखो सी के सामने वाला क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। तो हम लोग का कॉस थीटा बी ने खोजा है। अब देखो ये H है और 12 P है, मतलब 12 लंब है, तो आधार बराबर कितना आ गया, 5। तो H बराबर कितना है छोटे, 13। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5/13। फिर हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है tan बी, क्या चीज बोल रहा है, tan बी। बताओ tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, तो आप लोग बोलोगे P/B। तब बताओ tan बी ने बोल रहा है तो देखो बाबू इस भुज एंगल के बारे में बात कर रहा है और बी के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। तो बताओ बाबू बी का सामने वाला भुजा AC और AC बराबर 5 है, तो ये कितना कहलाया, 5। ठीक, और देखो 90 के सामने वाला कर्ण और एंगल के सामने वाला लंब, तो जो बच गया वो काची बाबू, आधार। तो यहाँ पे आधार कितना है, 12। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं छोटे
कि साइन बी बराबर 5/13, कॉस सी बराबर 5/13 और टेन बी बराबर 5/12। इस तरह से आप लोग बी सी डी बना लीजिएगा। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना पे आ जाते हैं छोटे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा, थोड़ा सा फिगर छोटा कर दिए हैं, आप लोग का दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लोग का फिगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको बुक अपना पास लेके बैठे हुए हैं तो उसमें देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का क्या चीज करना है, मान ज्ञात करना है। और ये जो चित्र नंबर 1 है बाबू, चित्र नंबर 2 भी है, उसको भी बताएंगे। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको कैसे बनाना है। हम लोग का बोल रहा है थीटा और यहाँ पर प्रेफरेंस में थीटा बराबर दिया, एंगल बी के जगह पे थीटा दिया हुआ है। हम मैच करने के लिए देख लेते हैं। हाँ, एंगल बी के जगह पे थीटा दिया हुआ है। अब सोच लो बाबू कि देखो हम इस वाला बिंदु को डी मान लेते हैं। क्या चीज मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज छोटे, हम लोग लिख सकते हैं ना कि हम लोग का थीटा पूछा है तो हम लोग लिख सकते हैं, दिया है, अगर इसमें लिखना चाहोता है सॉल्यूशन में दिया है त्रिभुज ए बी डी में, किसमें छोटे, ए बी डी में, ए बी बराबर 13 दिया हुआ है। अगर हम लोग बी डी निकालें तो देखो ये पूरा से है बी सी और बी सी है ना जो बी डी का आधा है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी बराबर 5 मीटर। ठीक है, या 5 हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं। अब बताओ छोटे यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है एंगल ए बी डी में, तो एंगल ए बी डी में देखिएगा ना तो डी के जगह पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण, और थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया वो आधार। समझ रहे हो कि ना। तो हम लोग का यहाँ पर किस चीज क्या चीज निकालना है, तो हम लोग का यहाँ पर एडी निकालना है और एडी को हम लोग ब्रैकेट में बोल सकते हैं पी निकालना है। और पी बराबर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो बताइए एच बराबर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी बराबर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। बताओ बाबू 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 169 में से 25 जाएगा तो 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग का एडी प्राप्त हुआ छोटे वो कितना प्राप्त हुआ 12 प्राप्त हुआ। तो हम लोग अब यहां से लिख सकते हैं बाबू प्रश्न से, क्या चीज से लिख सकते हैं, प्रश्न से। क्वेश्चन आप लोग का समझ में आया होगा इस क्वेश्चन। तो देखो प्रश्न से पहला क्वेश्चन बोल रहा है साइन थीटा, साइन थीटा और फॉर्मूला क्या जानते हो P/H। बताओ बाबू P बराबर कितना है, P बराबर है 12 और H बराबर कितना है 13। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डील। दूसरा क्वेश्चन है बाबू कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हो B/H। क्या चीज B/H, B बराबर कितना है छोटू, तो B बराबर है 5 और H बराबर कितना है 13, तो ये भी बन गया। तीसरा क्वेश्चन क्या चाहिए छोटे, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है tan थीटा, और tan थीटा और फॉर्मूला क्या जानते हो, अनुपातिक मान P/B जानते हो। तो P बराबर कितना है बाबू, P बराबर यहाँ पे देखिएगा तो 12 है और B बराबर कितना है तो H 5 है। तो ये हो गया आंसर इसका। यहाँ तक कहानी समझ में आया। अगर यहाँ तक आप लोग का एक कहानी समझ में आ गया है तो आप लोग इसको क्या करो, नोट करो। और अगर आप लोग नोट करते हैं तो एक क्वेश्चन और है, तो एक क्वेश्चन 5 का सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे बता देते हैं, उसका बाद 6, उसका बाद वीडियो लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा छोटू, नोट कीजिए। तो देखो छोटे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का जो फिगर नंबर सेकंड है ना, चित्र नंबर सेकंड कुछ इस प्रकार से फिगर है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे ना छोटे, तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। जो पहला त्रिभुज है वो है एक्स, उसका बाद क्या चीज है छोटे, एक्स एम जेड, क्या चीज है एक्स एम जेड, और दूसरा त्रिभुज छोटा त्रिभुज है एक्स वाई एम। ठीक, समझ रहे हो ना। तो देखो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग का थीटा कहाँ मेंशन किया हुआ है वो देखना है। तो आप लोग देखिएगा ना कि जो छोटा त्रिभुज है ना बाबू उसमें थीटा मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसमें थीटा मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसमें हम लोग का एक भुजा एक्स वाई नहीं दिया हुआ है और एक भुजा क्या चीज नहीं दिया हुआ है, एक्स एम नहीं दिया हुआ है। लेकिन यही आप लोग बड़ा त्रिभुज में चलते हो ना एक्स एम जेड में, तो उसमें दो भुजा दिया हुआ है और एक भुजा नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बड़ा त्रिभुज से चलें तो ये वाला भुजा निकलेगा, तो छोटा त्रिभुज का एक कॉमन उभयनिष्ठ भुजा है, तो हम लोग का फायदा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन बाबू, उसका बाद लिखेंगे त्रिभुज एक्स एम जेड में, किसमें बाबू, एक्स एम जेड में।
और यहाँ पर देखो बाबू एक्स जेड बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स जेड को हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं एच, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो एच बराबर दिया हुआ है 20। उसका बाद देखो बाबू 90 डिग्री है तो 20 दिया हुआ है। उसका बाद हम लोग बोल सकते हैं ना कि एम जेड बराबर कितना दिया हुआ है, तो एम जेड बराबर दिया है 16। तो क्या हम लोग एक्स एम बराबर नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। एक्स एम बराबर फॉर्मूला क्या होगा, एक्स जेड का स्क्वायर माइनस का एम जेड का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का जो भी निकालना है वो आधार निकालना है, क्योंकि कारण ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बताओ एक्स एम बराबर कितना है बाबू, एक्स जेड बराबर है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। एम जेड बराबर कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ छोटे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 16 का स्क्वायर होता है 256। अब बताओ 400 में से 256 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 400 में से 256 घटाइएगा तो ये 4 हो गया, यहाँ से बचा 9, 9 में से एक पैसा लिए 5, तो 9 में से 5 गया तो 4 और यहाँ पर 1, मतलब 144 और ये कितना हो गया 12। मतलब हम लोग बोल सकते हैं छोटे कि जो हम लोग का एक्सएम आया वो कितना आया, 12 आया। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे बाबू, तो अब हम लोग कुछ यहाँ पे चलें क्या, यहाँ चलते हैं। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज एक्स वाई एम में, एक्स वाई एम में। तो बताओ जब त्रिभुज एक्स वाई एम में चलेंगे तो ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा कर्व, थीटा के सामने वाला लंब। मतलब हम लोग का निकालना क्या है, एक्स वाई निकालना है। तो एक्स वाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स एम का स्क्वायर प्लस में वाई एम का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का जो निकालना है वो क्या चीज निकालना है छोटे, कर्व निकालना है, क्योंकि 90 के सामने वाला कर्व, थीटा के सामने वाला लंब। तो बताओ एक्स एम बराबर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में वाई एम बराबर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 और यहाँ पर कितना आएगा 13। मतलब हम लोग का जो एक्सएम है बाबू कितना प्राप्त हुआ 13। इतना कहानी अगर आप लोग का क्लियर हो गया तो फिर हम लोग क्या चीज से लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। और प्रश्न से लिखने के बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। बताओ बाबू हम लोग का इस बड़ा त्रिभुज से कोई प्रॉब्लम ना नहीं है, नहीं, हम लोग का जो भी लेना देना छोटा त्रिभुज। तो देखो थीटा के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्व, तो लंब है 5 और कर्व है 13, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 5 बटा 13। दूसरा क्वेश्चन क्या चाहिए छोटे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और फॉर्मूला जानते हैं, कल ही पढ़ाए हैं, बी बटा एच। तो देखो थीटा के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्व, तो बच गया कितना 12, और 12 क्या कहलाएगा बी, और एच क्या कहलाएगा 13, तो 12 बटा 13। अब तीसरा क्वेश्चन क्या चाहिए, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी, टैन थीटा का अनुपातिक मान पी बटा बी। बताओ बाबू छोटा त्रिभुज में थीटा का मान, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, 90 के सामने वाला कर्व, जो बच गया वो आधा। तो देखो यहाँ थीटा के सामने वाला 5 है तो ये 5 कहलाएगा लंब, और 90 के सामने 13 है तो कर्व हमको जरूरी नहीं है, तो जरूरी क्या है आधार। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 बटा 12, और यही हम लोग का क्या चीज है छोटे आंसर है। तो यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया। अगर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 दोनों समझ में आ गया है तो आप लोग एक बात याद रखो ना कि आप लोग का आगे आने वाला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा बात कि जो क्वेश्चन पीछे हम पढ़ा दें वो आप लोग का बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, इसलिए क्वेश्चन इतना, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पता है ये वाला क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड में दोनों क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग का 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, और हम बोले थे फर्स्टिंग क्लास में बोले थे कि जो भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम लोग का कमांड है 100 में 100 या ठीक। तो इसको आप लोग क्या करना छोटे, नोट करना। हम 5 को इरेज करके 6 को बताते हैं, उसका बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे क्लास को एक्सटेंड करेंगे, समझ रहे हो कि ना। तो चलो ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। चलो तो देखो हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन क्या छोटे, तो आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 8.1 का 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग का इसमें हम 3 होमवर्क देंगे और 3 यहाँ पे ही बनाएंगे, समझ रहे हैं ना।
तो देखो यहाँ पर देखना, आप लोग ध्यान देना छोटे, ध्यान ये देना है ना कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद बोल रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर छापिए। तो इस तरह से हम एक त्रिभुज छापे जिसका नाम है पी क्यू आर। अब इसमें बोल रहा है एंगल क्यू समकोण रखना है, मतलब एंगल क्यू को यहाँ पर क्या कर दिए, समकोण छाप दिए। उसका बाद बोला है कि पी क्यू बराबर कितना है, पी क्यू बराबर 3 है, और क्यू आर बराबर कितना है, तो क्यू आर बराबर 4 है। अब बताओ छोटे, यहाँ से हम लोग का क्या निकालना पड़ेगा। देखो 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। फिर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि यदि एंगल पी अल्फा है, मतलब देखो ये जो एंगल पी है बाबू, वो पी किसका बराबर है, तो पी अल्फा के बराबर है। और एंगल आर है वो किसका बराबर है, बीटा का बराबर है। तो हम लोग से ये सारा क्वेश्चन पूछा है। अब देखो हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का मान तभी निकलेगा जब यदि आप लोग किसी त्रिभुज का तीनों भुजा की जानकारी होगा तब। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि आपको तीनों भुजा के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी प्राप्त है दो भुजा के बारे में। तो हम लोग का तीसरा भुजा निकालना होगा छोटे। तो देखो 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। मतलब हम लोग का h बराबर निकालना, h बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ p का मान हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, प्लस b का मान लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो h बराबर आया वो कितना आया, 5 आया। अब 5 आया तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या चीज बोल रहा है बाबू, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, और प्रश्न से लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है साइन अल्फा। क्या चीज बोल रहा है, साइन अल्फा। आप लोग अगर पॉज कर कर बनाना चाहते हैं ना तो वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइएगा। और हम बोले थे कि साइन थीटा बोले, अल्फा बोले, बीटा बोले, गामा बोले, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी बोले, साइन जहां पर रहेगा आप लोग पी बटा एच लिखिएगा, अनुपातिक मान क्या चीज लिखिएगा, पी बटा एच। अब देखो छोटे, अल्फा बोला है तो अल्फा ऊपर का कोण है, तो ऊपर का सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, क्यू आर। और 90 जो थीटा के सामने वाला भुजा होता है वो लंब कहलाता है। तो P बराबर कितना आ गया, 4। और H जो होता है 90 के सामने वाला, तो H बराबर कितना हो गया, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर 4 बटा 5। इसी तरह से आप लोग का हम कॉस अल्फा, किसका बाबू, कॉस अल्फा और टेन अल्फा आप लोग खुद से निकाल लेना, ठीक। चलो कॉस निकाल देते हैं, उसके बाद टेन आप लोग का खुद से निकालना है। टेन थीटा सॉरी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच। बताओ बाबू, यहाँ अल्फा के बारे में बात कर रहा है, तो अल्फा के सामने वाला भुजा क्यू आर और क्या कहलाएगा, लंब। 90 के सामने वाला कर्म, तो जो बच गया वो क्या कहलाए, आधार। मतलब हम लोग लिखेंगे 3, और एच बराबर कितना, 5। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से डील कीजिए, टेन अल्फा। ठीक, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन डील कर रहे हैं छोटे। और चौथा क्वेश्चन हम लोग से क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है साइन बीटा। क्या चीज बोल रहा है बाबू, साइन बीटा। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। बताओ बीटा मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है, और इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो इस एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो लंब बराबर यहाँ कितना आया, 3 आया, और कर्ण बराबर कितना हम लोग का पता है, 5। इसी के साथ अब हम इसमें चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ना बनाकर हम छठा क्वेश्चन बनाते हैं। और छठा क्वेश्चन है टेन बीटा। बताओ टेन बीटा बोला है छोटे, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, पी बटा बी जानते हो। बताओ थीटा के सामने वाला लंब, और लंब को पी से सूचित किया जाता है। और 90 के सामने वाला कर्ण जो बच गया वो आधार। मतलब हम लोग पी बराबर आया 3, और हम लोग कर्ण तो 5 है, तो बचा कौन, 4 बचा, क्यू आर बराबर 4। तो इस तरह से हम लोग का क्या चीज प्राप्त हो गया बाबू, आंसर प्राप्त हो गया 5 नंबर। आप लोग क्वेश्चन कॉस अल्फा कॉस बीटा आप लोग खुद से बनाइएगा, क्या समझे। तो यहाँ तक आप लोग के लास्ट तक बने रहने के लिए छोटे दिल से धन्यवाद। यहाँ तक आप लोग बने रहे, सपोर्ट किए, बहुत अच्छा बात है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप भी चाहते हैं कि मैथ में अच्छा कर जाए, कम समय में बहुत अच्छा कर जाए, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस करना यही है कि आप लोग का वीडियो कंटिन्यू देखना है।
कोई चीज शॉर्टकट में नहीं पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा लॉन्ग कट में पढ़ाया जाएगा, लॉन्ग फॉर्म में। दूसरा बात कि अभी वीडियो 30 मिनट, 34 मिनट, 35 मिनट क्या रही है। 4 दिन 5 दिन मतलब 2-3 लेक्चर बाद हम लोग का प्रयास करेंगे कि वीडियो 45 मिनट का, 47 मिनट, 50 मिनट का वीडियो आए, 1 घंटा का वीडियो आए। ठीक, यहाँ तक अगर आप लोग का समझ में आया तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। नमस्ते, समझ रहे हो ना, सपोर्ट बनाए रखो इस तरह से हम लोग का। अगर आपका फीडबैक, सबसे बड़ा चीज होता है छोटे फीडबैक, आप लोग हर वीडियो के लास्ट तक देखें और लास्ट में आप लोग फीडबैक दें। अगर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, अगर खराब लगा तो खराब कमेंट नहीं करें, प्रयास करें अच्छा कमेंट कर कर वीडियो को अच्छा करने का। समझ रहे हो कि ना। तो ठीक है, यहाँ तक आया, पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, नमस्कारम।